झूठ मत बोलो। एक समय की बात है, एक जंगल में शेरा और भागीरा नाम के दो शेर रहते थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी, पर भागीरा एक बाघ था तो शेरा एक बब्बर शेर। तो दोनों की इस दोस्ती से उनके परिवार वाले जलते थे। एक दिन वो दोनों अपने अपने शिकार के लिए एक साथ अपनी गुफाओं से बाहर निकले। दोनों रास्ते में जा ही रहे थे कि भागीरा के पैर पर किसी शिकारी ने तीर चला दिया। उसका आगे का दाहिना पर पैर चोटिल हो गया। वो जोर से दर्द की वजह से दहाड़ने लगा। भागीरा बोला, मेरे पैर में चोट लगी है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शेरा ने अपने मुंह से खींचकर भागीरा का तीर निकाला और फिर उसका घाव चाटकर साफ करने लगा। तभी शेरा का भाई भीमा वहां आया। उसने कहा, भैया जल्दी चलो, हमारे पिता पर एक शिकारी ने हमला किया है। हमारे पिता जंगल की नदी में मछलियां पकड़ रहे थे। शेरा शेर भागीरा को छोड़कर अपने पिता की जान बचाने नदी पर गया। उसके जाते ही शेरा के भाई ने भागीरा के कान भरने शुरू कर दिए। वो बोला, देखा हमारे भैया आज तुम्हें छोड़ हमारे पिता के पास गए हैं। असल बात तो यह है कि हमारे भाई तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। बस वो तुम इस जंगल के राजा हो इसलिए तुम्हारे साथ राजा हो इसलिए तुम्हारी तारीफ करते हैं। सच कहूं तो जंगल का राजा तो हमारे भाई को बनना चाहिए था। पता नहीं तुम जंगल के सभी जानवर कैसे मेहरबान हो गए। उसने भागीरा को धुतकारा। ये सुन के भागीरा दुखी होकर वहां से अपना घायल पैर लेकर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। और वही दूसरी ओर जब शेरा नदी किनारे पहुंच गया तो उसने देखा कि उसके पिताजी बिल्कुल ठीक है। वो अपने पंजों से मछलियों को पकड़कर खा रहे थे। शेरा बोला, पिताजी आप सही सलामत है। भीम तो कह रहा था कि आप पर शिकारी ने हमला किया है। उसके पिता बोले, हो सकता है जरूर उसे कोई गलत फहमी हुई हो या अफवाह फैली हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शेरा बोला, मैं उसे भागीरा के पास छोड़कर आया हूँ। भागीरा घायल था, वह भी चिंता करता होगा। शेरा झट से वहां से उस जगह पहुंचा जहां भागीरा खड़ा था। वहां जाकर देखा तो भागीरा वहां नहीं था। उसने अपने भाई से पूछा तो उसने शेरा को भी झूठ बोल दिया। जब आप यहाँ से गए भागीरा भाई ने मुझे बताया कि वो आपको अपना दोस्त मानकर वो पछता रहे हैं। उन्हें अब आपकी जरूरत नहीं है। वो कह रहे थे कि वह अब जंगल के राजा है, उनको बाकी जानवरों के साथ दोस्ती करना शोभा नहीं देती, इसलिए वह दोस्ती तोड़कर जा रहे हैं। ये सुनकर शेरा भी दुखी हो गया। वह वहां से जा ही रहा था कि कुछ दूर चलने के बाद एक मनुष्य ने शेरा पर जाल बिछा दिया। वह मदद के लिए दहाड़ ही रहा था कि वहां से भागीरा गुजर रहा था। उसने शेरा को देखा तो उसकी सोई हुई दोस्ती फिर से जाग गई। वह वहां जाल को अपने नोकीले नाखूनों से काटने जा ही रहा था कि भीम द्वारा बोला गया झूठ जिसे वो सच मान रहा था वो याद आ गया। वह वहां से मुड़कर जाने लगा कि शेरा बोला, जाओ जाओ राजा, अब तुम हम जैसे सिंह की मदद क्यों करोगे? तुम्हारे घमंड को ठुकराता हूं मैं, मुझे भी तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। ये सुनकर भागीरा भड़क गया। वह गुस्से से बोला, मैं घमंडी नहीं हूँ, बल्कि तुम जैसे सिंह को लगता है राजा तुम्हें होना चाहिए था और तुम मतलबी दोस्त बने फिरते थे। वो तो अच्छा हुआ भीम ने बताया मुझे, वरना मैं गलत फहमी में जीता रहता। ये सुनकर शेरा को आश्चर्य हुआ कि ये भागीरा क्या बोल रहा है। वह बोला, ऐसा नहीं है दोस्त, भीम ने झूठ बोला है। मैं तुम्हें सच्चा दोस्त मानता हूँ, बल्कि उसने मुझे बोला कि तुम मेरे दोस्त नहीं बने रहना चाहते। अब भागीरा और शेरा को भीम की चाल समझ आ गई कि वह इन दोनों को अलग करना चाहता है। भागीरा ने शेरा का जाल काटा, शिकारी को वहां से भगाया और अगले दिन भागीरा ने सभी जानवरों के आगे भीम को बुलाकर जंगल के सभी जानवरों के आगे बेइज्जत करके जंगल से निकाला। इसके बाद शेरा और भागीरा सच्चे और पक्के दोस्त बनकर रहे और भीम सभी से अलग होकर दर दर भटकता रहा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, झूठ बोलने वाले कहीं के नहीं रहते।